सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं, परीक्षित, तपस्विनो दान पराय सुस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विनंति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र से नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, कोई कितना भी बड़ा दानी हो जाए, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, कोई कितना भी बड़ा धनवान बन जाए, उसको लेस मात्र का भी अपमान नहीं होना चाहिए कि देखो मैं विद्वान, देखो मैं धनवान, देखो मैं ज्ञानी, मुझे गीता कंठस्थ, भागवत कंठस्थ, मुझे रामायण कंठस्थ। कहीं तुम्हें इसका घमंड हो गया, अपमान आ गया, और भगवान ने विचार किया ठीक है भाई, तुम ही कंठस्थ किए रहो, अपने राम तो चलते हैं। और राम नाम की कृपा चली गई तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी काम नहीं आएगा। तो राम नाम को अंक है और सब साधन है सो, और अंक गए कछुआत ना। जब अंक चला जाता है, जैसे एक है, एक के आगे जीरो लगा 10 हो गया, उसके आगे जीरो बढ़ा 100 हो गया। प्रत्येक जीरो 10% संख्या को बढ़ा देता है। जीरो विचार करने लगे, देखो हम आए तो 100, हम आए तो 1000। अंक ने कहा चलो भाई तुम बड़े बने रहो, अपने राम चलते हैं। जीरो के आगे से अंक हट गया तो क्या बचा? 0/0, कुछ भी नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार राम नाम की कृपा रूपी अंक है हमारे जीवन में, और जब राम की कृपा है तो सब कुछ सुगम है, सब कुछ आनंद में है, सब कुछ कृपा में है। तो जब तक भगवान की कृपा है आनंद आता रहेगा, जीवन मंगल में चलता रहेगा। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। दुश्मन भी तुमसे प्रेम से बोलेगा जब भगवान की कृपा होगी। इसलिए भगवत कृपा को लेकर के जीवन को यापन करना चाहिए। ये जीवात्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगा तब तक भटकता ही जाएगा, भटकता ही जाएगा। इसको वास्तविक शांति कभी नहीं मिलेगी। वास्तविक शांति यदि चाहिए तो परमात्मा से मिलो। जब तक आप उससे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति महसूस ही नहीं होगी। इसलिए जीवन में भगवान का सत्संग अवश्य करना चाहिए। इसमें ही आगे चल करके ध्रुव जी महाराज का आगमन हुआ है। ध्रुव जी महाराज बड़े ही प्रतापी भक्त हुए बाल रूप में ही। इन्हीं के आगे चल करके वंश में प्रचेतागण हुए हैं। प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, पर महाराज यज्ञ में ये पशुओं की बलि देते हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि किसी की भी बलि देना अनिवार्य नहीं है। किसी की भी हत्या करने के लिए हमारा धर्मशास्त्र आदेश नहीं देता। अब मनमुखी कोई आचरण करे अपने स्वाद के लिए वो बात अलग है। शास्त्र किसी की हत्या करने का आदेश नहीं देता। यदि कहीं परोक्षवादी बात लिखी हुई है तो परोक्षवाद होती है, वो जल्दी समझ में नहीं आती शास्त्रों की बात। अब मान लीजिए शास्त्र में लिखा है कि भागवत जी को पढ़ना पाप है, पाप लगेगा। अब आपने इतना पढ़ लिया, आपने कहा देखो इसमें तो भाई लिखा है भागवत जी को पढ़ना पाप है, नहीं पढ़ना चाहिए। अब उससे आगे पेज पलटाओगे तो आगे लिखा है कि सोच करके आए हो, स्नान नहीं किया है तो पढ़ना पाप है। क्या? दीर्घ शंका इत्यादि सोच करके आए हो, आपने स्नान नहीं किया तो आप पवित्र अवस्था में भागवत जी को पढ़ने से पाप लगता है। आपने वो तो पढ़ा नहीं, केवल इतना पढ़ लिया, तो उसका संदेश क्या जाएगा? देखो शास्त्रों की बात बहुत परोक्षवादी होती है। जो गुरु चरणों में बैठते हैं वही शास्त्र की बात को समझ पाते हैं। एक बार क्या होता है कि एक चौधरी जी थे, और चौधरी जी चावल के माड़ पिया करते थे। चावल से जो पानी निकलता है उबालने के बाद, उस माड़ को वो पान करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, चौधरी जी की बहुत बढ़िया मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में वो बैठे हुए थे। अच्छा, चौधरी जी उस माड़ को गर्मा गर्म पिया करते थे।
जैसे ही चावल निकलने के बाद में उसका जो माड़ निकला, उस माड़ को निकाल करके रखते और गरम गरम गुनगुना पीते थे। अब माड़ निकल गया है, पत्नी ने निकाल के रख दिया कठौता में। अब यहां चौधरी जी एक मीटिंग में, विशेष मीटिंग में बैठे हैं, विदेशी आए हुए हैं। अब बेटा से कहा, जाओ बेटा पिताश्री को बुला लाओ। तो बोलना उनसे, वहां गया, देखा तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़ी विशेष मीटिंग चल रही है। विचार करने लगा बेटा कि क्या ऐसा करूं जिससे वह शीतल भी ना हो और पिताजी को पता चल जाए। तो बेटा ने बात बना करके बात रखी। बोले, पिताश्री धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कथौटा घाट में बैठे हैं, अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर को चले जाएंगे। किस तरीके से उसने बात रखी कि पिताश्री धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट में बैठे हैं, यदि आप उनसे नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब उसकी बात को सिर्फ चौधरी जी ही समझ पाए, जो मीटिंग में लोग बैठे थे वो नहीं समझ पाए। अब वो मीटिंग के लोग हैं, वो विचार कर रहे हैं, कोई धानुपुर नाम का शहर होगा, वहां से कुछ व्यक्ति आए होंगे, कठौता नाम के घाट पर बैठे होंगे, यदि इससे मिलने नहीं जाएंगे चौधरी जी तो हो सकता है वो शीतलपुर नाम के शहर को चले जाएंगे। इसलिए चौधरी जी को मीटिंग से फ्री कर देना चाहिए। अब आप समझिए कि उन्होंने उसका अर्थ क्या लगाया, और चौधरी जी को वास्तविक अर्थ उनको पता चला कि इसका वास्तविक रूप और इसका उद्देश्य बालक का क्या है। ठीक इसी प्रकार से कि जैसे चौधरी जी उस माड़ू को पीते हैं, माड़ को पीते हैं चावल के, और उसको बालक बताने के लिए आया तो इशारों में बता भी गया। समझने में सिर्फ चौधरी जी ही समझ पाए, अन्यत्र के किसी पल्ले नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार शास्त्रों की बातें गुरु परंपरा से ही मिलती हैं। यदि आप गुरु चरणों में नहीं बैठे, नहीं सत्संग किया, मनमुखी आचरण करके सत्संग चल रहा है, तो वो मनमुखी ही बातें बोलेंगे और उससे सरस्वती मैया कांपती हैं, डरती हैं। जब शास्त्र का अर्थ का अनर्थ होता है तो सरस्वती उससे कांपती है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्लोक का अर्थ का अनर्थ ना करने लग जाए। इसलिए भले ही कम बोलो, लेकिन जितना भी बोलो उचित बोलो, श्रेष्ठ बोलो। जो हमें गुरु परंपरा से मिला है, शास्त्र में लिखा है, उसी का ज्ञान दो। अपने स्वार्थ की दृष्टि से ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। अपने स्वार्थ से लगा हुआ ज्ञान परोसना नहीं चाहिए। तो शास्त्रों की बातें जो होती हैं वो परोक्षवाद होती हैं।